HRM. So what is HRM? Now, HRM is two words. Now, HR means human resource and M here means management. So, now what is HRM? ह्यूमन रिसोर्स मीन्स, ह्यूमन रिसोर्स का मतलब यहाँ पे ये होता है कि हम लोग को यहाँ पे लेबर कितने चाहिए, यहाँ पे आ जाते हैं हमें लेबर कितने चाहिए। लेबर हो गए हमारे एम्प्लॉयज। अब मैनेजमेंट का मतलब क्या है, उन्हें मैनेज करना। मैनेज करना क्या, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनको हमें मैनेज करना होता है। मैनेज करने से मतलब क्या होता है कि हमें जितने लोग चाहिए उतना काम कराना है, हमें जितने लोग चाहिए उतने ही लोगों को रखना है, और उस बेसिस पे हम लोगों को अपना ऑर्गेनाइजेशन चलाना है। हम जहाँ पे जिन लोगों को काम कराना है उन्हीं को रखेंगे। अगर मुझे फाइनेंस के लोग चाहिए तो मुझे फाइनेंशियल लोग चाहिए, फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए हमें अलग लोग चाहिए, कंपनी के लिए अलग चाहिए, हमें ऑडिटिंग के लिए अलग लोग चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स में हम लोग को बहुत काम होता है, उसमें एम्प्लॉय रिटेंशन काम आता है, एम्प्लॉय को संभालने के लिए चाहिए। देन हमारा मार्केटिंग आता है, मार्केटिंग में मुझे बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं, एक मार्केटिंग के तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे। लॉजिस्टिक्स के लिए अलग चाहिए होंगे मुझे, डिपार्टमेंट संभालने के लिए अलग चाहिए होंगे, सेल्स के लिए अलग चाहिए, बहुत सारी चीज़ों के चाहिए। अब अगर मैं HR वाले इंसान को लेके मार्केटिंग में रख दूँगी तो वो संभाल नहीं पाएगा, लेकिन अगर मैं मार्केटिंग वाले को मार्केटिंग एरिया में रख के संभाल काम दूँ तो बहुत काम कर पाएगा। तो ह्यूमन रिसोर्स इज एक्चुअली अ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, इट इज अ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। ना मैनेजमेंट में पढ़ा है कि मैनेजमेंट का तो ये हुआ है कि हम लोगों को कैसे मैनेज करना है, हाउ टू गेट थिंग्स डन बाय अदर्स, राइट। सो HR इज आल्सो टेलिंग हाउ टू गेट थिंग्स बाय अदर्स बाय making sure that those people are staying with you in an organization. Human resource management says that it is strategic planning of conducting people, employee selection, recruitment, and other optional things. Now, strategic planning means पहले सोचो समझो कितने लोग चाहिए, क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, क्या सैलरी है, क्या एक्सपीरियंस है, उस बेसिस में हम सिलेक्ट करेंगे लोगों को, राइट। नाउ ह्यूमन रिसोर्स का पहला काम क्या होता है, फंक्शंस में बात करूं तो बहुत सारे फंक्शंस आ जाते हैं। जैसे हमारा आता है रिक्रूटमेंट। ना रिक्रूटमेंट सबको पता है क्या होता है, राइट। पर रिक्रूटमेंट के पहले एक और काम किया जाता है इंटरव्यू, इंटरव्यू के पहले एक और आता है स्क्रीनिंग, राइट। तो पहले हम रिक्रूटमेंट में आते हैं। रिक्रूटमेंट में हम लोगों को जिस एक्सपीरियंस जिस बेसिस पे चाहते हैं उनको लेके आएंगे। देन हमारा आता है कंप्लायंस। नाउ कंप्लायंस हम लोगों को चाहिए है क्योंकि हमको समझना है कि लोगों को किस हिसाब से रखना है, क्यों रखना है, किस बेसिस में रखना है। देन हमारा आता है ट्रेनिंग। अब मैं अगर लोगों को रख ली हूँ तो मुझे इनको ट्रेनिंग भी देना है। फाइन, दे माइट बी एक्सपीरियंस, दे माइट नॉट बी एक्सपीरियंस, बट we have to make sure that these people should get trained according to the things I need them to do. मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जैसा काम होता है मुझे उस हिसाब से उनको ट्रेन करना है। ट्रेनिंग में एक और वर्ड आता है, दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब मैं जब ट्रेनिंग देती हूँ तो वो डेवलप भी होते हैं। डेवलप होने से वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा है, वो एक एम्प्लॉय के लिए भी अच्छा है। एंड एम्प्लॉय विल नेवर लीव योर ऑर्गेनाइजेशन इफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ देम। डेवलपमेंट कैसे, उनका करियर डेवलप भी होता है। तो वी हैव टू एंश्योर दैट वी मेक श्योर दैट दोज एम्प्लॉयज आर ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग इन देयर करियर। इफ अगर वो मुझे छोड़ना चाहे ऑर्गेनाइजेशन के साथ तो उन लोग बाहर जाके ये बोले कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन मेरा बहुत ख्याल रखा है, मेरा ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नहीं मिला है, रीजन छोड़ने का कुछ और दे। ऐसा ना बोले कि मैं यहाँ काम करता मुझे पैसा नहीं मिला, यहाँ काम करना था मुझे ट्रेनिंग नहीं दिए, यहाँ काम करना था मुझे तो खाली काम कराते थे। नहीं, ऐसा बोले कि ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाने के बाद हमें बहुत सीखने मिला, वहाँ पे काम करते थे, हम लोग को फैमिली कैसे से ट्रीट किया जाता था। देन हमारा आता है यहाँ पे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट।
परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ये होता है कि एक एम्प्लॉय कैसा काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, हमें उसको देखना है। अगर काम खराब कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसको समझाएंगे, सिखाएंगे कि और अच्छे से काम किया जा सकता है। अगर अच्छा काम करेगा तो वो उसके लिए अच्छा है। खराब कर रहा है, क्यों कर रहा है, अगर हम जान लेते हैं तो हम उनको ट्रेनिंग देंगे। लेकिन अगर परफॉर्मेंस हम किसी का अच्छा है तो उनको क्या देंगे, उनको उनका डिजर्विंग के हिसाब से उनको बोनस दिया जाएगा, उनको गिफ्ट दिया जाएगा, उनको हम इंसेंटिव्स दे सकते हैं, राइट। देन हमारा आता है एम्प्लॉय रिटेंशन। मैं जैसे स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, एम्प्लॉय रिटेंशन, हम लोगों को ले आते हैं लेकिन उनका केयर नहीं करते हैं, तो उसको हम कैसे समझाएंगे, एम्प्लॉय रिटेन कैसे होंगे ना। एम्प्लॉय रिटेंशन दो वर्ड से आता है, एक है रिटेंशन, एक है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मतलब जो लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं, रिटेंशन मतलब उनको अपने यहाँ रोक के रखना। कैसे रोकेंगे, अगर हम कोई काम कर रहा है उसको समझाएंगे नहीं, सिखाएंगे नहीं, उसको बोलेंगे नहीं ये तो खाली काम करता है, मुझे उसको मतलब नहीं है। एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द वीक, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, बोनस, उनको हम लोग गिफ्ट दे सकते हैं ना। तुम्हारा बोनस फाइनेंशियल भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है। फाइनेंशियल में तुमको बोनस दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, नॉन फाइनेंशियल में उनको ट्रिप दे रहे हो, घूमने दे रहे हो। तो एम्प्लॉय को रिटेन कैसे करते हैं वो हमारे ऊपर आता है। देन हमारा एक और आता है एम्प्लॉय रिलेशन। एम्प्लॉय रिलेशन मतलब क्या, हम कैसे उनके साथ काम कर रहे हैं, कैसे उनसे सीख रहे हैं, कैसे उनको सिखा रहे हैं। मेरा बात करने का तरीका मेरे जूनियर्स के साथ, मेरा बात करने का तरीका मेरे सीनियर्स के साथ, मेरा बात करने का तरीका मेरे कलीग्स के साथ कैसा है। ये मतलब नहीं कि आप ऊपर काम कर रहे हैं, वो नीचे काम करता है, आप उनको बेइज्जत करके निकालें, नहीं। आपको सीखना है। आप एक कंपनी के सीईओ है लेकिन आपको बात करने का तरीका नहीं आता है अपने एम्प्लॉय से। काम कर रहे हैं, नौकर है, ये अगर आपके माइंड में रहेगा तो कोई एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करना नहीं चाहेगा। We have to understand that employees are people and people work with emotions and people work with their credibility. तो HR हमें ये सिखा रहा है कि हम लोग को लोगों के साथ कैसा बिहेव करना है, क्यों करना है, कहाँ करना है, क्या करना है, और कैसे हम उनको रिटेन करके रख सकते हैं।